अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज की वीडियो में हम लास्ट वाले कुछ टॉपिक को वापस रिपीट करेंगे। फ्रैक्शन को कैसे एडिशन करते हैं, फ्रैक्शन की किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, और आज हम साथ में ये देखेंगे कि हम डायग्राम को कैसे शो करते हैं एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। अगर हमारे पास कोई नंबर दिया जाता है तो कहा जाता है कि उसकी डायग्राम बना के दिखाएं, तो वो हम कैसे बनाएंगे। हमने एक नंबर ले लिया 2/5 + 3। इससे पहले जो हमने नंबर लिए थे वो हमने एक मेथड किया था कि हम होल नंबर जो साइड पे लिखे होते थे हम उनको अलग से सॉल्व करते थे, और जो फ्रैक्शन में होते थे उनको अलग से सॉल्व करते थे। आज हमने थोड़ा सा मेथड इसका चेंज कर दिया है। हमने इस नंबर को मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो इसका मेथड हमारे पास ये होता है। जो हमारे पास डिवाइज़र होता है हम उसको एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हम 5 यानी इस 2 को और 5 को हमने मल्टीप्लाई किया। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 10 आएगा। 5 2 टाइम 10। और देन हमने जो आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इस 2 के साथ ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 + 2 12/5। हमने क्या करना होता है, हमने सबसे पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, 5 × 2, और जो भी आंसर आएगा उसको देन इस 2 में ऐड करना होता है। हमने इसको ऐड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, ऐड कर लिया, तो हमारे पास आ गया 12/5 + 3। अब हमने इसको ऐड करना है, तो हम ऐड कैसे करेंगे। यहाँ पे डिवाइज़र में यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 है, और यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। अब ऐड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि डिनोमिनेटर को हमने दोनों वैल्यूज़ की या तीनों वैल्यूज़ की सेम करना होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है। अगर 1 को हमने 5 बनाना है तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करें तो नोमिनेटर को भी हमने 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गए, तो हम क्या करेंगे कि हम अब नोमिनेटर को आपस में ऐड अप कर लेंगे। जब हमने इनको ऐड कर लिया तो हमारे पास आ गया 27/5, और ये था हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि हमारे पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ी वैल्यू आ रही है। तो हम इसको वापस मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जब इसको वापस मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया 5 5 ज़ा 25 और 2 रिमाइंडर। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसके लिखने का तरीका हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो भी रिमाइंडर रहता है हम उसको नोमिनेटर में लिख लेते हैं। ठीक हो गया। जो हमारे पास आंसर आया होता है हम उसको साइड पर लिख लेते हैं, यानी कि होल नंबर जहाँ पे हम लिखते हैं ना वहाँ पे लिख लेते हैं। और जो हमारे पास जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं यानी कि डिनोमिनेटर में होता है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में ही रहता है। मैंने इनको मुख्तलिफ कलर से बता दिया है कि हम कौन सी वैल्यू कहाँ पर लिखते हैं किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, रिमाइंडर को नोमिनेटर में, और जो आंसर है कि जिसके ऊपर डिवाइड हो रहा होता है हम उसको साइड पे यानी कि होल नंबर की प्लेस पे लिखते हैं। अगर कहा जाए कि आप बताएं कि इस नंबर की डायग्राम क्या है, तो हम वो कैसे बताएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 2/5। तो इस 5 का जो हमारे पास यहाँ पर होल नंबर में लिखा गया है इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी शेप दी गई है उसकी 5 शेप्स कंप्लीट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सर्कल दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 5 सर्कल कंप्लीट हैं। और जब हम 6 की तरफ आएंगे तो वो हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है 2/5। 5 टोटल नंबर, 2 जो हमारे पास कलर हुए होते हैं। 5 नंबर से मुराद ये है कि ये सारे कंप्लीट हुए हुए हैं। आप कलर कर लें या लाइंस लगा लें वो एक ही बात होती है।
बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वहाँ पे आपके पास वो कलर हुए होंगे। अब यहाँ पे उनका है 2/5। सबसे पहले हम इसको 5 बॉक्सेस में चेंज करेंगे। ये हमारे पास आ गए इसके 5 बॉक्सेस। अब हमारे पास क्या है 2, बल्कि 4 आए तो हमारे पास ये 5 बन गया हमारे पास। 1 2 3 4 5। अब हमारे पास नोमिनेटर में क्या है 2, दैट मीन्स के इसमें से 2 बॉक्सेस हमने फिल कर लेने। तो हमारे पास इस नंबर की शेप कौन सी होगी 5, दैट मीन्स के 5 के सर्कल हमारे पास कंप्लीट है। और नेक्स्ट 2/5, यानी कि एक से आप मैंने सर्कल बनाया, या आप कोई भी शेप ले सकते हैं, आप रेक्टेंगल ले सकते हैं, आप ट्रायंगल ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी शेप इजीली बना सकते हैं। तो हमारे पास 2/5 यानी कि 5 टोटल शेप को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, 5 में डिवाइड कर लिया है इस शेप को। और इसमें से हमारा इससे के कौन से आते हैं, यानी जो कलर हुए हुए वो कौन से हैं हमारे पास 2। वही क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं मल्टीप्लाई में। पहले हमने वो एडिशन में लिया ना, सेम वही क्वेश्चन हमने ले लिया मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर मैंने वो नहीं लिखा कि हमने इस मिक्स को कैसे फ्रैक्शन में लिखा है, क्योंकि उसका मेथड मैं पहले आपको बता चुका हूँ। सेम हमने वही लिखा, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने का रूल हमारे पास वही होता है कि 12/5 मल्टीप्लाई 3 है ना, तो हम लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड 5 मल्टीप्लाई 1। तो 12 3 टाइम 36, 5 1 सा 5। अब फिर देखिए हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गए। हमने सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड कर लिया तो हमारे पास 5 7 30 5 1 रिमाइंडर। इसको लिखने का तरीका वही है हमारे पास, जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा हम उसको होल नंबर साइड पर लिखेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो नोमिनेटर में, और जो पहले डिनोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में रहेगा। अगर हमने अब इसको बताना है शेप में, डायग्राम में बताना है, तो हम कैसे बताएंगे 7 सबसे पहले हम बॉक्सेस लेंगे। हमने यहाँ पे 3 3 6 ले लें, चलो 7 एक और हम अभी बना लेते हैं। 7 है, डैट मीन्स कि हमारे पास 7 कंप्लीट बॉक्सेस हैं। वन 2 3 4 5 6 7। और देन हमारे पास क्या है 1/5। तो 1/5 यानी कि 5 टोटल बॉक्सेस, यानी कि एक शेप को हमने कितने पीसीज में डिवाइड किया है, और देन 1 हमें उसमें से कितना मिला है वो है 1। अब हमें हर शेप में 5 बॉक्सेस आप पूछेंगे हमने क्यों बनाई है, उसकी वजह यह है कि होल नंबर के साथ जो भी नंबर दिया जाता है हमने उसके मुताबिक बाकी सारी शेप्स बनानी होती हैं। देखिए यहाँ पे 7 है ना, तो हम इसका मतलब ये होगा कि 7 इच 5 जो हमने डिवाइड किया हुआ है एक बॉक्स को 5 पीसीज में, 7 हमारे पास कंप्लीट है बॉक्स, यानी कि 5 5 5 5 5 5 5। और जो हम लास्ट पे रह जाता है वो हमारे पास 1/5, यानी कि 5 पीस में से हमारे पास देन सिंगल पीस आया है। नेक्स्ट है हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन कि हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ताकि आपको रिवाइज हो जाए, रिवीजन हो जाए कि मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस की। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया 3 1/9 1/3 1/6। सबसे पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को वापस फ्रैक्शन में चेंज करेंगे।
मेथड हमारे पास वही है। सबसे पहले हम 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको 1 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28/9। यहाँ पे 1/3 और नेक्स्ट 1/6। तो हमारे पास हम देखते हैं कि नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कोई दो नंबर ऐसे हों जिन पे जो कि सेम मल्टीपल में आते हों, तो हम उनको आपस में डिवाइड कर सकते हैं। अगर दो इवन नंबर हैं तो वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, हमें पता है। तो यहाँ पे 28 और 6 इवन नंबर है, हमने इनको 2 के टेबल से डिवाइड कर दिया। जब हम इनको 2 के नंबर से डिवाइड कर दिया, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। और उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई में लिखना है, तो हम नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14/81। अभी हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम इसको आगे और डिवाइड नहीं करेंगे। अगर कहा जाता है शेप बनाए तो इसकी शेप कैसे बनेगी, आपको 80 कोई भी एक शेप लेनी होगी, उसको 81 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और उनमें से कलर करने पड़ेंगे, वो जस्ट होंगे 14। ये तो हो गया हमारे पास कि हम किसी फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये दोनों ऑपरेशन हम एक ही क्वेश्चन के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास होता है कि हमारे पास कोई भी 3 नंबर दिए जाते हैं, तो हमारे पास उसकी 2 साइड्स होती हैं, लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हम उस 3 नंबर्स को लिखते कैसे हैं, हम इस तरह लिखते हैं कि उनमें से किसी भी 2 नंबर्स को पहले हम ऐड करते हैं और थर्ड नंबर के साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और राइट साइड पे हम क्या करते हैं कि एक ही नंबर को बाकी दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 1/4, 12/27, 8/9 दिया गया था, तो हमने यहाँ पे 12/27 और 8/9 को फर्स्ट ऐड किया और देन 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट हैंड साइड पे हमने क्या किया है कि 1/4 को पहले दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है और इन दोनों का जो भी आंसर आएगा हमने उसको ऐड कर दिया। कैसे किया, यहाँ पर था हमारे पास 12/27 प्लस 8/9। तो एडिशन के लिए लाजमी होता है कि डिनोमिनेटर को हमने सेम करना होता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 9 का टेबल 27 पे जाता है ना, तो यानी कि हम किसी ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 27 आ जाए। तो हमने 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अगर हमने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि इसके नोमिनेटर को भी हम को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 27, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया 24। अब हम इनको आपस में ऐड कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 12 + 24 36। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है 36/27। हम देख रहे हैं कि हमारे पास है ये 1/4 मल्टीप्लाई 36/4। तो हम देख रहे हैं कि नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कोई ऐसे नंबर जिनके मल्टीपल सेम हो तो वो हम आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 4 है और यहाँ पे क्या हमारे पास 36। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। अब इसके बाद हमने फिर देखना है कि कोई दो नंबर जिनका मल्टीपल सेम आते हैं, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 27 है। तो 9 पे कौन सा टेबल जा सकता है हमारे पास 3 ज़ा 9, 3 9 27, देन अगेन 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9। तो हमारे पास आंसर जो चीज़ें कैंसिल हो रही होती हैं, कैंसिल होने के बाद हम उनको दोबारा नहीं लिखते, कैंसिल होने के बाद जो आंसर आ रहा होता है हम वो लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया 1, यहाँ पे 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आई है 1/3। उसी तरह अब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे। राइट हैंड साइड हमने क्या देखना है 1/4 को हम पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और देन 1/4 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा हम उस आपस में ऐड अप कर लेंगे। अगर हम देखेंगे कि ये ऐड अप होने के बाद इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव हो जाएगा।
तो उसके लिए हमारे पास 1/4 को मल्टीप्लाई किया 12/27 से। अब यहाँ पर हमारे पास 12 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 4, तो ये हमारे पास आ जाता है 1/4 मल्टीप्लाई 12/27, सेम मल्टीपल 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब देखें 3 और 27 है, 27 पे सी का टेबल जाता है नहीं जाता, उसको देखने का मेथड कौन सा है कि 2 + 7, तो हमारे पास क्या बनता है 9, 9 पे टेबल जाता है तो इस पे टेबल जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो ये हमारे पास सारे नंबर कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे क्या रह गया 1 और 9, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1/9। और सेम इस तरह हमने जब हमने 1/4 को 8/9 से मल्टीप्लाई किया तो यही मेथड यूज़ करना है कि 1/4 8/9, 4 और 8 सेम मल्टीपल में आ रहे हैं तो हमारे पास 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमने 2 को 1 से जब मल्टीप्लाई किया और 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 2/9। अब देखिए यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है सेम है, जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है तो इसके नोमिनेटर को हम आपस में ऐड अप कर सकते हैं। इसके नोमिनेटर को हमने ऐड अप किया तो हमारे पास आ गया 3/9। अब जब हमारे पास 3/9 आ गया है, 3 और 9 को हम एक ही टेबल से यानी कि एक मल्टीपल में आ रहे हैं तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 1/3। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गई, डैट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर प्रूव हो गया है।